हिंदुस्तान की बात कीजिए, इस्लाम का परचम लहराने तुम्हारे इस मुल्क के अंदर, हमारे इस मुल्क के अंदर सुल्तानुल औलिया फिल हिंद, ख्वाजा ख्वाजगान मालिके हिंदुस्तान सरकारे गरीब नवाज तशरीफ लाए। रोकने वाले कोशिशें करते रहे, रोकने वाले इसी फिक्र में लगे रहे, इस्लाम को रोकने वाले थक गए, मगर इस्लाम का परचम ऐसा लहराया, ऐसा लहराया, मेरे ख्वाजा ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, इस्लाम में दाखिल कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमते ख्वाजा गरीब नवाज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो औलिया कराम के आस्थाने नजर आ रहे हैं, जी जी हजरत माशाअल्लाह, ये जो बुजुर्गों के मज़ारात, इनके गुंबद चमकते नजर आ रहे हैं जी, ये क्या करने आए जानते हो? ये यहाँ पर मालो दौलत के लिए नहीं आए, ये खजानों के लिए नहीं आए, ये आए फकत और फकत इस्लाम के लिए। क्या है इस्लाम? अगर इसको समझना चाहते हो तो जरा गौर करो। इस्लाम वो है जिसके लिए तख्त व ताज को ठोकर मार दी अल्लाह के वलियों ने। बेशक बेशक बेशक। इस्लाम वो है जिसके लिए बादशाहत को ठोकर मार दी अल्लाह के वलियों ने। बेशक। इस्लाम वो है कि हजरते मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तारिकुस सल्तनत अपनी सारी सल्तनत को छोड़कर हिंदुस्तान आ गए, इस्लाम की खातिर तख्त ताज को लात मार के आ गए, इस्लाम की मोहब्बत में सब छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तो हालात ये हैं, दुनिया मालो दौलत की भूखी है, जिसे देखो वो मालो दौलत की तमन्ना रखता है, जिसे देखो वो मालो दौलत की हिरस रखता है, जिसे देखो वो दौलत का तमाशाई है, वो दौलत का तमन्नाई है, जिसे देखो वो दौलत की हवस में भाग रहा है। मगर अल्लाह वालों ने बता दिया है, दुनिया वालों एक बार जरा दौलत को ठुकरा कर आओ, जरा अल्लाह का प्यार, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, एक बार जरा अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा, तुम जान जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम बादशाहत में जिंदगानी की लज्जतें तलाश करते हो, जिंदगानी की लज्जतें और हलावतें बादशाहत में नहीं है, वो सारी हलावतें फकीरी के अंदर मौजूद हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। वो सारी लज्जतें फकीरी के अंदर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कैसी लज्जतें हैं? हिंदुस्तान की सरजमीन की अगर बात करें ना, रोकने वाले बहुत कोशिश कर रहे थे रोकने की, और हर दौर में रोकने की कोशिश की गई, मगर मेरे अजीजों गौर करो, पृथ्वीराज चौहान रोकने के लिए आया, और अकेला नहीं, सारे आसपास के राजाओं को अपने साथ शामिल करके सारे इत्तेहाद करके आए, मिलजुल के आए। पता लगा जब जब इस्लाम के खिलाफ मामला हो तो फिर सारे के सारे जितने भी होते हैं इकट्ठे होके आ जाते हैं। बात अगर इस्लाम की हो, सारे के सारे इकट्ठे होके आते हैं, सारे के सारे जमा होके आते हैं। मगर मेरे ख्वाजा को किसी दुनियादार ने नहीं भेजा था, मेरे ख्वाजा को अहमद मुख्तार ने भेजा था। वाह वाह, बेशक, हक है हक है। सरकारे गरीब नवाज को तो मेरे आका ने भेजा था। हिंदुस्तान में जब आप तशरीफ लाने वाले थे ना, पृथ्वीराज चौहान की जो माँ थी वो एक काहिना थी, इल्म नुजूम जानने वाली, सितारों का इल्म जानने वाली। उसने
अपने इल्म के जरिए जानकर पृथ्वीराज चौहान को बताया। इसकी मां ने अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान से कहा था, ए बेटा एक बात सुन ले मेरी जरा गौर से। कहा क्या बात है? मां ने कहा था बेटा सुन ले, एक दरवेश, एक फकीर, एक कलंदर आएगा, हमारी सारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, हमारी हुकूमत को ताराज कर देगा, हमारी सारी ये जो रजवाड़ा है हमारा इसे बर्बाद कर डालेगा। राजा पृथ्वीराज चौहान को फिक्र हो गई। इतनी फिक्र हुई कि इसने सूडान से जादूगर बुलाए, और सूडान से जादूगर बुलाने के बाद में इसने कहा जरा बैठकर अपने जादू के जोर पर बताओ, पता करो कौन आ रहा है, आने वाला कौन बाबा है, कौन फकीर है, कौन कलंदर है। कहने लगा जरा स्केच बना कर दो, तस्वीर बना कर दो। जादूगर बैठे, उन्होंने अपने जादू के जोर पर पता किया कि कौन आ रहा है, स्केच बनाया, स्केच बनाया, तस्वीर बनाई। कहा ये बाबा आ रहा है, ये दरवेश आ रहा है, ये फकीर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बादशाह ने, अब इसने राजा ने कहा आने नहीं देंगे, रास्ता रोकेंगे। इसने मंसूबा बनाया, अभी मंसूबा बना रहा था कि सरकारे गरीब नवाज मुल्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान उस वक्त में ये सब शामिल था, मुल्क के अंदर एक भारत था, अखंड भारत। हिंदुस्तान में मुल्तान भी शामिल था। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, हजरत सरकार गरीब नवाज मुल्तान पहुंच गए। आप इधर मुल्तान पहुंचे, इधर इसने मंसूबा बनाया क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक इसने अपने जासूस को बुलाया, जासूस का नाम था राम प्रकाश। इसने कहा राम प्रकाश तुझे ये काम करना है, तुझे जाना है, जासूसी करना है, पता लगाना है वो बाबा कहां है, और जहां भी तुझे वो बाबा मिल जाए, जहां भी तुझे वो दरवेश मिल जाए, याद रखना राम प्रकाश तू उसको जाकर कत्ल कर देना, उस बाबा को नहीं छोड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। राम प्रकाश इसका बड़ा वफादार था। खंजर लिया, चल पड़ा, कहने लगा फिक्र न करो राजा, काम पूरा करके आऊंगा। राम प्रकाश इधर रवाना हुआ। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ये खंजर लेकर निकला। पता लगाते लगाते, जासूसी करते 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 मुल्तान पहुंच गया। इसे पता लग गया यही मौजूद है। अब इसने अपना हुलिया बदला, भेष बदला, मुसलमानों के जैसा हुलिया बनाया, आपके मुरीदों में शामिल हुआ। आपके मुरीदों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच गया, जाकर आपसे मुरीद हो गया और कहने लगा मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं, मैं आपका नाम सुन के आया हूं, मैं आपकी अकीदत में आया हूं। आपके मुरीदों के साथ रहने लगा। मगर मेरे अजीजों, आया तो मारने था, आया तो कत्ल करने था, मगर नहीं जानता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। माइक तो बहुत अच्छा है, या तो मुझे बताना नहीं आ रहा या इन्हें करना नहीं आ रहा, एक ही बात हो सकती है। ये खुश्की जो है ना, बिल्कुल खुश्की, ये खुश्की नहीं, थोड़ी सी इसमें मिठास सी आ जाए तो हमें भी अच्छा लगे, और इन्हें भी, इनके कानों पे भी गिरा ना गुजरे, आवाज़ धड़ाक से न लगे, थोड़ी मिठास के साथ लगे। अब ज़रा सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इधर देखो मेरी तरफ, बहुत जल्दी जल्दी मुझे बात अपनी ख़त्म करनी है। इस्लाम को रोकने की कोशिशें देखो हमारे मुल्क के अंदर आज भी हो रही हैं, मगर आज जो हो रही है ना, उससे बड़ी प्लानिंग के साथ उस वक्त हुई थी। शुरू होते ही कह रहे थे ख़त्म कर देंगे, आनी नहीं देंगे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों गौर करो, राम प्रकाश वहीं पर मौका तलाश करने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मौका नहीं मिल रहा था।
सोचता था किसी वक्त अकेले में देख लूं, अकेले में जाकर मैं हमला कर दूं, अकेले में जाकर वार कर दूं, अकेला गरीब नवाज सरकार को पालूं, अकेले में जाकर हमला कर दूंगा तो कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, राम प्रकाश मौका तलाश करता रहा। 1-2 दिन की बात नहीं, 2-4-6 दिन की बात नहीं अजीजों, पूरे 12 दिन गुजर गए। 12 दिन तक ये मौका तलाश करता रहा मगर इसे मौका न मिल सका। 12 दिन जब गुजर गए फिर इसे मौका मिला। इसने एक रोज अकेला सरकार गरीब नवाज को देखा। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को गया। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह में मसरूफ है, सर झुकाए अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। जैसे ही ये राम प्रकाश पहुंचा जो कि अब मुसलमानों का सहूलिया बनाए हुए था, मुसलमानों का भेष बनाए हुए था, आपका मुरीद बन के आया था, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जैसी पहुंचा मेरे सरकार गरीब नवाज ने फौरन फरमाया, राम प्रकाश आओ, कैसे आना हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जैसे ही मेरे ख्वाजा ने इतना फरमाया, अभी ये घबराया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोचने लगा मैं तो यहाँ मुसलमान का हुलिया बना के आया था जी, मैं तो यहाँ इनका मुरीद बन के आया था और यहाँ तो ये मेरा नाम ले रहे हैं। क्या बात है। राम प्रकाश कैसे आना हुआ। इतना सुना हैरान, मगर हैरानी और बड़ी जब मेरे गरीब नवाज ने दूसरा जुमला फरमाया। आपने फरमाया 12 दिन हो गए मौका तलाश करते करते, मौका नहीं मिला था, लो आज तुम्हें मौका मिल गया। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जैसे इतना सुना तो और हैरान हो गया, ये क्या माजरा। फिर तीसरा जुमला मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, ए राम प्रकाश चलो आ ही गए, मौका भी मिल गया तो आओ आगे, जिस काम के इरादे से आए हो काम अपना पूरा करो, खंजर तो तुम्हारे पास है निकालो। इतना सुना तो खंजर नीचे गिर गया और ये ख्वाजा के कदमों में गिर गया। गिर के कहने लगा, ए मोइनुद्दीन, जब यहाँ आपकी शान ये, आपका मकाम ये, तो आपके नाना मुस्तफा की शान क्या होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा जब आपकी शान ये है तो फिर आपके पैगंबर की शान क्या होगी। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। बोला ख्वाजा जासूस बन के आया था, दिल में कुफ्र लेके आया था, निकाल दीजिए, मुसलमान बनाइए। अब दिल में नूरे ईमान आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जासूस था, कत्ल करने का इरादा लेके आया था, मगर जब मुसलमान बन गया तो मेरे गरीब नवाज सरकार ने इसका नाम रखा जियाउद्दीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने नाम रख दिया जियाउद्दीन। आया तो कत्ल करने था, मगर अब इसी को बॉडीगार्ड बना लिया, मुहाफिज बना लिया।
सुभान अल्लाह। अब ये हर वक्त साथ 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 हिफाजत में दाएं बाएं, मिटाने वाले हैरान। पता लगा, खबर मिली, जिसे हमने मिटाने कत्ल करने भेजा था वो तो उनका हो गया, वाह वाह। वो तो मुसलमान हो गया। इन्होंने कहा बड़ा मसला खराब है, कुछ करो। वो जो तस्वीर बनाई थी उसको जारी किया, तमाम चौकियों पे भेज दिया, सिपाहियों को दे दिया, कहा पहरा बढ़ा दो। अब देखो मुकाबला, अल्लाह के वली से मुकाबला करने पृथ्वीराज चौहान चला। अकेला नहीं, 10 राजाओं को साथ मिलाकर, 10 राजाओं को साथ मिलाकर पृथ्वीराज मुकाबले में आया। मगर क्या हुआ, पृथ्वीराज और उसके तमाम साथी राजा सब के सब मुंह की खा गए, सब के सब जो है तबाह हो गए, सब के सब जो है ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मुकाबले में टिक न सके। जब वो इतने सारे मिलकर न टिक सके तो ये आज के जुमा 8 दिन वाले 2-4 क्या टिकेंगे? क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, हाँ। मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और चौथा मिसरा बहुत तवज्जो से सुनना। जी जी जी, माशाल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। हक है, बेशक बेशक। सरकार गरीब नवाज का मुकाबला कर न पाया। आप मुल्तान से दिल्ली के लिए निकले, पहरा लगा हुआ है, सिपाही खड़े हुए हैं, हर चौकी पे पहरा है, हर जगह पहरा है। गरीब नवाज अपना सफ़र कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ज़ियाउद्दीन देख रहा है सारा मंज़र, कल जासूस बन के आया था, आज ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें देख रहा है। आज ज़ियाउद्दीन बनकर ख्वाजा गरीब नवाज के कमालात देख रहा है। अल्लाह अल्लाह। एक जगह जब बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो कहने लगा, ए गरीब नवाज, हर चौकी पे पहरा है, हर जगह सिपाही हैं, स्केच आपका जारी हो गया, लेकिन फिर आखिर ये आपको पकड़ते क्यों नहीं, आखिर ये आपको रोकते क्यों नहीं? अब सुनो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का जवाब। ताजदारे अजमेर ने, हम सब के ख्वाजा ने, हिंदुस्तान के राजा ने फरमाया, ऐ ज़ियाउद्दीन, ये तो अल्लाह की शान है, वो जब चाहता है जिसे चाहता है दिखाता है, और जहां चाहता है छुपा लेता है। हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह ताला जब तक न चाहे कोई हमें देख नहीं सकता है, अल्लाह जब छुपाना चाहे तो कौन देख सकता है? मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ऐ ज़ियाउद्दीन, क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुमने सुना नहीं, मेरे आका जब हिजरत करके मक्के से मदीना गए, ताजदारे मदीना जब हिजरत करने वाले हैं, उस रात में क्या हुआ? 40 लोग आए, दारुन नदवा से निकल कर तलवारें लेकर आए, और किस इरादे से आए? ताजदारे मदीना को कत्ल करने का माज़अल्लाह इरादा लेकर आए। कहते थे आज की रात नहीं छोड़ेंगे। उधर अल्लाह का हुक्म आ गया, परवरदिगार ने हुक्म फरमा दिया, महबूब आज रात निकलना है, आज मक्का छोड़ना है, मदीने को जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे मेरे आका, उम्मत के गमखार, हम सब के आका, उस रात में बिस्तर पे अली को मेरे आका ने सुलाया। मौला अली को सुलाने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत निकल पड़े। आका ने कंकरियां उठाई, कुरान की आयत पढ़ी, काफिरों पर मारी। आका उनके सामने से गुजर गए, किसी को नजर नहीं आए। उधर नाना गुजर गए, इधर नवासा गुजर गया। रोकने वाले उधर भी तलवारें लेकर खड़े रहे, रोक न पाए। इधर ख्वाजा गरीब नवाज गुजर गए, इधर भी तलवारें लेकर लोग खड़े रहे, इधर भी रोक न पाए। ऐ लोगों,
हमारी तारीख तो ये है, न मक्के में मक्के के काफिर रोक पाए, न हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के काफिर रोक पाए। आज जितने भी कुत्ते भौंक रहे हैं, अच्छी तरह जान ले, न कल किसी माँ ने कोई ऐसा जना था जो हमें रोकता या इस्लाम को रोकता, और आज भी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस्लाम को रोक सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। जम के नारे का जवाब दे, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। न कल कोई रोक सका था, न आज कोई रोक सके। बेशक हक है। घबराना नहीं, डरना नहीं, बुज़दिली कभी नहीं आनी चाहिए। हम बहादुर कौम है, बुज़दिल नहीं है। बेशक याद रहे, हम बहादुर कौम हैं, बुज़दिल नहीं है। चचा हेलो, या तो हम बोलें या तुम बोलो। क्या बात है, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ हम बोलें कुछ तुम बोलो, या तो हम बोलें या तुम बोलो। बस सही है, सही। गौर कीजिए, न कल कोई रोक सका, न आज, न सुबह कयामत तक कोई। एक जुमला अर्ज कर दूं, सारे मुल्क के अंदर ज़बाने ज़दे खासो आम है कि मामला अदालत में है, मामला अदालत में है। अगर समझदार हैं आप समझ लेंगे। सैयद साहब क़िबला माशाअल्लाह हमारे करम फरमा आले रसूल हैं, अल्लाहु अकबर। हम इन्हीं के ख़ानदान की बात कर रहे हैं, वो ख़ानदान जिसके लिए मेरे आला हज़रत ने कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, माशाअल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और एक और दीवाना कहता है बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। वाह 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 माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश नसीबो आप लोग माशाअल्लाह, इनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ते हो। हम पूरे मुल्क में जलसों में जा रहे हैं जी। लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि एक रात के चंद घंटों के लिए कोई आले रसूल हमारे गांव में तशरीफ ले आए। सही बात है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। 30-30 हजार रुपए के फ्लाइट के टिकट, 40-40 हजार रुपए के फ्लाइट के टिकट, बेहतरीन इंतज़ाम, बेहतरीन तमाम चीज़ें, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपया लोग इसलिए खर्च कर रहे हैं फ़कत कि कोई आले रसूल 2-4 घंटे के लिए हमारे गांव में आ जाए और बरकतें आ जाएं। तुम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, 24 घंटे मुस्तफ़ा का शहजादा तुम्हारे दयार में रहता। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह हक है। और खुशकिस्मती की बात ये नमाजें आप इनकी इख्तिदा में पढ़ते हो, खुदा की कसम मेरा इश्क कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, अपनी नमाजों का हमें कोई भरोसा नहीं है, अपनी नमाजों पे इतना हमें रश्क नहीं और यकीन भी नहीं, टूटे फूटे सजदे हैं, बस अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, कबूल करने वाली ज़ात परवरदिगार की है। मगर हाँ, जब आले रसूल के पीछे आप नमाज पढ़ ले तो ये यकीन भी मजबूत कर लेना, हमने सैयदजादे के पीछे पड़ी है, इंशाअल्लाह हमारे ये सजदे हर हाल में अल्लाह कबूल फरमाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। अच्छा मैं बात क्या कह रहा था, हर तरफ
सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह ये नौजवान हमारे देख रहे होंगे। ये सब स्टेटस भी लगा रहे हैं आजकल, बड़े स्टेटस लग रहे हैं। हर जगह यही चर्चा के अदालत में मामला है, अदालत में मामला है। मगर मैं अपने इश्क की बात अगर बताऊं, ये कह रहे हैं ख्वाजा का मामला अदालत में है, मैं कह रहा हूं मुसलमानों का मामला ख्वाजा की अदालत में पहुंचा है। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, हक हक। दरगाहे गरीब नवाज का मामला भारत की किसी अदालत में नहीं पहुंचा, अब इस मुल्क के मुसलमान का मुकदमा ख्वाजा की अदालत में पहुंचा। बाबा क्या बात है हजरत, बहुत बड़ी बात कर दी, वाह। और ख्वाजा का करम भी होने लगा। ख्वाजा ने नीचे नीचे सारे दरवाजों पे ताले लगा दिए, सारे दरवाजों को बंद कर दिया। एक दरवाजा खुला है, उधर से ख्वाजा का फरमान आया है, अब न कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, अब न कोई सर्वे कराया जाएगा। दरवाजे तब बंद हुए जब मुकदमा ख्वाजा की अदालत में पहुंचा। उससे पहले दरवाजे सारे खुले थे, फटाफट लोग लेके आते थे, 3-3 घंटे में सर्वे का ऑर्डर होता था। ये तो मेरे गरीब नवाज का करम है। जब से भारत के मुसलमान ने अपना मामला ख्वाजा गरीब नवाज के सुपुर्द किया, खुदा की कसम नीचे के दरवाजे सारे बंद हो गए। अब मेरा इश्क कहता है एक दरवाजा जो खुला है वो मेरे ख्वाजा ने इसलिए खुला छोड़ा है कि कागज वहां पे होगा, फैसला मेरे गरीब नवाज का होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, वाह वाह वाह। चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वाह 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 माशाअल्लाह। कोई रोक नहीं पाया। सरकार गरीब नवाज दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से अजमेर पहुंच गए, फैजान जारी हो गया। पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका पूरे मुल्क में इस्लाम का डंका बजने लगा।